आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के 13 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने बच्चे की लाश को शहर से दूर इलाके की एक नहर में फेंक दिया। रविवार को गांव के लोगों ने जब नहर में बच्चे की लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद लाश को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल पुलिस ने बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन पर अपहरण और हत्या का मामला पंजीबद्ध किया। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को धनवंतरी इलाके में रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मुकेश लांबा के बेटे आदित्य लांबा का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की जान के बदले कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि बच्चे के अपहरण को 3 दिन हो गए और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। बच्चे की हत्या के बाद पुलिस ने राहुल विश्वकर्मा, मलय राय और करण जग्गी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अपहरण के दूसरे दिन बच्चे द्वारा 3 आरोपियों में से एक को पहचान लिया गया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने बच्चे की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी राहुल विश्वकर्मा पर 15 लाख रुपए का कर्ज था, जबकि दूसरे 2 अन्य आरोपी बेरोजगार थे। उन्हें भी रुपयों की जरूरत थी। कर्ज चुकाने और रुपयों की चाहत में तीनों ने बच्चे के अपहरण का प्लान बनाया और तीनों आरोपियों ने इसके लिए 1 माह तक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की रैकी भी की। जबलपुर एसपी ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे के अपहरण के बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारी से 8 लाख रुपए भी लिए थे। बच्चे द्वारा पहचाने जाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ट्रांसपोर्ट कारोबारी से बाकी बची हुई रकम की बात कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला, जिनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। शाम को करीबन 6 बजे थाना संजीवनी नगर अंतर्गत एक अपहरण का मामला हुआ था, जिसमें अपहरण का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें 13 वर्षीय जो बालक है उसका अपहरण हुआ था। इसका खुलासा आज हो गया है। इसमें 3 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गए। इनके नाम राहुल और मोनू विश्वकर्मा, मलय रॉय और करण जग्गी हैं। इन तीनों ने से जो फिरौती की जो रकम थी 8 लाख जो उन्होंने दी थी, उनमें से 60-66 करीब बरामद हो गए हैं। और घटना में उपयुक्त जो मोबाइल, 3 मोबाइल और 1 मोबाइल जो है जो घटना में यूज हुआ था वो सब बरामद हो गया। हालांकि जो बच्चा है उसको वो रिकवर नहीं हो पाया। उसकी अपहरण जिस दिन हुआ था शाम को, उसके अगले दिन सुबह उसने उसके द्वारा जो है एक आरोपी को उसने आइडेंटिफाई कर लिया था। इसमें कि उसने उसको बोला, अरे अंकल मैं तो आपको जानता हूँ, जिसके कारण से आरोपी भयभीत होकर के उन्होंने उसको मारने का प्लान कर लिया था। और 17 तारीख की सेकंड हाफ में उसको बगराजी तरफ ले जाकर जो राहुल विश्वकर्मा और मलय रॉय है उन्होंने बगराजी से आगे ले जाकर पनागर के आगे जलगांव के पास उसका गला घोट करके उसको मारा और फिर नहर में उसकी लाश फेंक दी। और उसके बाद भी उन्होंने फिर जो फिरौती की रकम मांगी, क्योंकि मामला बच्चे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। वो बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जिसको देखते हुए हम पूरे पुलिस को पूरे नजर रखे हुए थे पूरे केस पे। और हमारा जो हमला था उसमें लगा हुआ था। फिर हमें मुखबिर की सूचना एवं हमारी जो टेक्निकल जो अपनी एनालिसिस चल रही थी, उसके आधार पे ये लोग आइडेंटिफाई हुए, इनको वेरीफाई किया गया, फिर उन्होंने घटना करना स्वीकारा। तो कुल मिलाकर के मामला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। यही बताना चाहूंगा कि इसमें जो राहुल और मोनू विश्वकर्मा और मलय राय है, ये दोनों बेरोजगार है। और उनको एक इसमें से जो राहुल मोनू विश्वकर्मा, इससे 15 लाख का कर्जा भी है। ये कर्जे के कारण और मलय रॉय के कोई पैसे की तंगी के कारण ये मुख्य जो इनको पैसे की कमी और कर्जा
जो इनके मले राय में बता रहे किसी फाइनेंस कंपनी का तो लोन इसने लिया था। इस कारण से ये अभी तक जो मेन जो मोटिव है इनका करने का वो अभी तक आया है। इन्होंने ये जो प्लानिंग थी इसकी 1 महीने पहले ही कर ली थी। इन्होंने राहुल और मोनू और मलय की बात कर रहा हूं मैं, जो करण जेटली है ये बाद में इन्होंने इसको शामिल किया अपने प्लान में, लेकिन मेन जो प्लान जो बनाया था वो राहुल और मोनू विश्वकर्मा मलय राय ने बनाया, जिसके लिए इन्होंने जो लावा परिवार है उनके घर की रेकी भी की गाड़ियों से। 2-3 दिन ये लगातार वहां पे घटना से पहले भी अलग अलग वाहनों से, बहुत ही चातिर किस्म के अपराधी हैं, अलग अलग वाहनों से जिससे किसी को शक ना हो इन्होंने वहां की रेकी करी और फिरौती मांगते वक्त जो मोबाइल यूज किया वो इनका कहीं परचेज या खुद का मोबाइल नहीं था। ये भी उन्होंने एक काफी दूर जगह जाकर के जैसे बेलखाड़ू जाकर के वहां उन्होंने किसी से एक मोबाइल लूटा और उस मोबाइल और सिम से ये जो फिरौती की जो डिमांड है ये उससे करते रहे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा विवेचना अभी तक ये भी आया है कि इन्होंने जो किडनैपिंग की है व्हाइट स्विफ्ट गाड़ी से की है, बगराजी गए हैं रेड ऑल्टो से, और जो बात फिरौती की करते रहे वो एक एक्टिवा से की है। ये बहुत शातिर। तो अगर हमने नाकाबंदी लगाई थी लेकिन अलग अलग वाहन यूज करके अलग अलग लोग जो है बात करते रहे। ठीक है, शहर में पूरे चारों तरफ वाहन चेकिंग हो रही है, मास्क चेक किए जाते हैं, गाड़ियों के पेपर चेक किए जाते हैं। जब ये यहाँ से बगराजी तक चले गए और घटना गुरुवार शाम की है, उसके बाद चेकिंग कहाँ लगाई गई, पकड़े चेकिंग में लगाई गई, चेकिंग लगाई गई। सर एक चीज हाँ दर्ज कटंगी में दर्ज। एक लड़की जाने का मुझे बोलने देंगे ये आप ठीक है, आखिरी सवाल है उसके बाद मुझसे बाद में पूछेगा। ये लिंक ऐसा था कि ये जैसा कि अभी तक पूछताछ में आया है, ये विगत 10 वर्ष में मात्र 3 बार उनसे मिलने गए। लास्ट इनकी मीटिंग जो थी, जो मेन इसमें अक्यूज है मोनू विश्वकर्मा की, वो फरवरी में थी। वहां इसने थोड़ा सा जान लिया था कि परिवार में कौन है, क्या है, कैसी आर्थिक स्थिति है।